व्हाट्स अप माय रिच माइंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो। आज फिर से एक बेसिक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। टॉपिक बेसिक है बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक पॉइंट्स मैं बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो तो आपको आज बहुत सारे नए पॉइंट्स समझने वाले हैं। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये बेल आइकन दबा दो। बहुत सारे मेरे वीडियोज़ है एंड शॉर्टिंग वाला वीडियो का गुड न्यूज़ ये है कि उसने 36,000 व्यूज़ क्रॉस कर दिए हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आप नए हो ना तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना और ये बिगिनर वाला जो सीरीज़ है ये देखना, ठीक है। अगर आप थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो ये लाइव ट्रेडिंग देखना। ये डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर आप नेगेटिव चल रहे हो तो धीरे धीरे ब्रेक इवन और पॉजिटिव में आप आना शुरू करोगे। तो आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, माय यूनिक टेक ऑन दिस सिंपल टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग अगर डाल दोगे ना तो आपको इतने सारे वीडियोस मिलेंगे ना, बट इतने सारे वीडियोस रहने के बावजूद मैं आज वीडियो की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। द ओनली रीज़न इज़ ऑल दीज टॉपिक्स आर 90 to 95% ये जो वीडियोस है यूट्यूब पे सारे के सारे थ्योरेटिकल है, सारे के सारे बेसिक है। एक्चुअल में आपको कोई समझाता नहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है अपने ट्रेडिंग में। आज ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बेसिकली प्राइस के लेवल्स होते हैं। अगर आप राइट ऑफ योर चार्ट देखोगे, ये बेसिकली वाई एक्सिस है, इस पर प्राइस लेवल्स रहते हैं 34,800। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमने खोल रखा है। 34,800, 900, 35,000, 35,200। और ऑब्वियसली अगर आप बीच में कहीं देखते हो तो आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट भी मिल जाता है कि 35,231 जो भी, ठीक है। तो अपने को ऐसे प्राइस लेवल्स देखने हैं जहाँ से प्राइस इधर रुक जाए या फिर रिवर्स कर जाए। तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ये सिर्फ प्राइस लेवल्स है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे आपका प्राइस मार्क्ड होगा और सर्टेन लेवल्स जहाँ पे लेट्स से अगर कोई प्राइस अप ट्रेंड में है तो इसको अगर वो प्राइस टकरा जाती है तो इधर वो रिवर्स कर जाए या फिर अगर इसको टकरा जाती है तो एटलीस्ट उधर हॉल्ट कर जाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक प्राइस लेवल, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सप्लाई ज़्यादा है। ऑब्वियसली प्राइस अगर ऊपर जा रही है और कोई उसको नीचे ढकेल दे रहा है या फिर प्राइस को वहीं पे उसकी अप ट्रेंड को रुका दे रहा है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होना मतलब क्या, सप्लाई ज़्यादा होना। बेसिकली यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्राइस क्या है, सप्लाई एंड डिमांड का एक कॉम्बिनेशन है। जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा वहाँ पे प्राइस कम हो जाती है, नीचे ढकेल दी जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि चीप हो जाती है। अभी आप खुद सोचो, एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो। अगर एक सर्टन थिंग बहुत ही एक्सेस में अवेलेबल है, लाइक लेट्स से अगर पोटैटो बहुत ज़्यादा एक्सेस में अवेलेबल है इंडिया में, तो इसकी प्राइस आपको हमेशा सस्ती मिलेगी इन कंपेयर टू समथिंग विच इज़ रेयरली अवेलेबल। जैसे कि लेट्स से एवोकाडो हो गया, ठीक है। अभी जनरली एक एवोकाडो 200-300 रुपीज़ का जाता है, जबकि पोटैटो आपको 20 रुपये किलो में भी मिल जाता है। रीज़न क्या है, पोटैटो का सप्लाई बहुत एक्सेस है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पोटैटो बहुत हाईली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। जबकि एवोकाडो लोग इतना नहीं खाते, इसलिए उसका ऑब्वियसली सप्लाई कम है एंड आपको वो हासिल करने के लिए प्राइस ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो प्राइस की लेवल है, ऊपर की लेवल, ठीक है, हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि प्राइस इसको नीचे से अप्रोच कर रहा है और रेजिस्टेंस खाता है। यहाँ पे इधर ये हॉल्ट कर जाता है या फिर अप ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स कर जाती है और डाउन ट्रेंड बन जाती है, ठीक है। ये रहा, ठीक है, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी सिमिलरली अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और वो इधर रिवर्स कर जाए किसी सर्टेन प्राइस लेवल से या फिर हॉल्ट कर जाए, यहाँ पे हम उसको कहते हैं सपोर्ट। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अभी लेट्स से प्राइस एक डाउन ट्रेंड में थी, वो एक सर्टेन प्राइस लेवल को अप्रोच की। अभी ये प्राइस लेवल से अगर वो रिवर्स कर जाती है एक अप ट्रेंड में या फिर ये प्राइस लेवल से अगर वो हॉल्ट कर जाती है, यानी क्या, इसको इमीडिएटली ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है, तो इसको हम कहेंगे सपोर्ट। कि यहाँ पर प्राइस का सपोर्ट है, यानी यहाँ पर इसको कुछ बायर्स है जो इस प्राइस को इस लेवल के नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर डिमांड हाई है इसलिए प्राइस इधर रिवर्स कर जाए या फिर रुक जाए, उसको हम कहते हैं सपोर्ट। तो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लोग है प्राइस लेवल्स, ठीक है। ये प्राइस लेवल्स है जहाँ से जो ट्रेंड चल रही है
इधर वो रुक जाए यानी हॉल्ट कर जाए या फिर सीधा रिवर्स कर जाए, ठीक है, क्योंकि पहले ट्रेंड में था बट उसको एक अपोजिट साइड से एक इनफ प्रेशर मिलता है जिससे इधर वो ट्रेंड इतनी स्ट्रांग रहने के बावजूद रुक जाती है या फिर रिवर्स हो जाती है। अब ये मैं आपको चार्ट पे भी प्लॉट करके दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि जनरली बिगिनर लोग क्या गलतियां करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते वक्त, ठीक है। इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में ट्रेड कर चुके हो तो आपको पता भी होगा ये कैसे करते हैं, बट आपको डेफिनेटली कुछ यूनिक पॉइंट्स नहीं पता होंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, एकदम छोटा टाइम फ्रेम उठा लेते हैं, 5 मिनट 15 मिनट। 5 मिनट 15 मिनट के जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस रहते हैं वो कभी वैलिड नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं, इसके पीछे रीज़न है। इतने छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, ठीक है। और इंट्राडे ट्रेडर्स जनरली जो रिटेल पब्लिक है उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो किसी प्राइस को ट्रेंड में ला दे या फिर कहीं उसको रोक दे, ठीक है, रिवर्स करा दे। तो बेसिकली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बनाते कौन है ये प्राइस लेवल्स को, बड़े लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है प्राइस को इधर डायरेक्शन में ऊपर या नीचे भेजने के लिए, ठीक है। जो बायर्स है इन बड़े लोगों में से वो सर्टन प्राइस को डिफेंड करते हैं कि उस लेवल के नीचे ना गिरे, ठीक है। और जो सेलर्स है वो सर्टन हाई प्राइस को डिफेंड करते हैं कि इस लेवल से ऊपर ना जाए, ठीक है। तो इसलिए हमको हायर टाइम फ्रेम में जाना ज़रूरी है। हायर टाइम फ्रेम जैसे कि 1 आवर मिनिमम, इवन इफ आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो भी आपको मिनिमम 1 आवर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करने हैं। 5 मिनट 15 मिनट इस पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मत ड्रॉ करना, नहीं तो आपको बहुत सारे विपसॉस मिलेंगे, यानी आपको बहुत सारे गलत ट्रेड्स मिलेंगे। गलत ट्रेड ज़्यादा होंगे, सही ट्रेड्स कम होंगे, ठीक है। 1 आवर पे हम इजीली इसके प्राइस लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब पहली बात अपने को पता चल गई कि प्राइस फॉलोज हायर टाइम फ्रेम बिकॉज लॉन्गर टर्म जो ट्रेडर्स है, जो बड़ा पैसा है, वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम फॉलो करता है, छोटा टाइम फ्रेम फॉलो नहीं करता। तो हमको उनके फुटस्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, नेक्स्ट सवाल ये है। तो सबसे पहले 1 आवर चार्ट में हम चले गए और इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप डेली चार्ट में भी जा सकते हो, लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इंट्राडे करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली चार्ट को जूम आउट करना है उतना जितना कि आप देख पाओ, ठीक है। अब ये कुछ ज़्यादा हो गया क्योंकि आप यहाँ पे ठीक से नहीं देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस चल रही है फिलहाल, यहाँ पे आप राइट में देख सकते हो 35,090 पे प्राइस चल रही है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा चार्ट को मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ गुड इनफ जूम्ड इन चार्ट जिसमें आप जूम्ड आउट चार्ट जिसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस अच्छे से देख पाओगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट में जाना है। किसी भी ब्रोकर में आपको ये टूल मिल जाएगा जहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब मेरे को रफली सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है कि मेरे को रफ लाइन ड्रॉ करना है वहाँ से जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है, यानी यू टर्न लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो प्राइस यहाँ पे चल रही है, सपोर्ट फाइंड आउट करना है तो हमको इसके नीचे जाना पड़ेगा और देखना है कि यहाँ पे यू टर्न प्राइस ने कहाँ ली है। तो आप जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे प्राइस ने यू टर्न लिया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सबसे पहला सपोर्ट। दूसरा इसने कहाँ पे यू टर्न लिया है, तो इसने यहाँ से यू टर्न लिया है, तो ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट, ठीक है। और अगर हमको एक और सपोर्ट ड्रॉ करना है तो हम थोड़ा नीचे जा सकते हैं और तीसरा लेवल भी फाइंड आउट कर सकते कि उसके पहले प्राइस ने यूटर्न कहाँ से ली है, ठीक है। ये रहा हमारा तीसरा सपोर्ट, ठीक है। अब हमारा सपोर्ट ड्रॉ हो गया है। अब हमको क्या करना है, इन लेवल को फाइन ट्यून करना है, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ये इस पूरे कैंडल के लो पे मार्क करूँ, इसके बॉडी के एंड पे मार्क करूँ, या इस कैंडल को मार्क करूँ, तो कैसे मार्क करूँ। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको मैक्सिमम टचेस उठाने की कोशिश करनी है। यानी क्या कि इसको थोड़ा सा है ना मॉडिफाई करके देखना है। सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे। सबसे लोवेस्ट अगर आप देखते हो यहाँ पे इस तरफ, ये और ये सबसे लोवेस्ट टच है, बराबर। यहाँ पे हमको कितने टच मिल रहे हैं, सिर्फ 2। तो हमको थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए और थोड़े और टचेस उठाने चाहिए, ठीक है। अब देखो हमको कितने टच मिल रहे हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सो नाउ अभी अगर हम इसको और ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं तो देखते क्या लेवल मिल रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। सो यहाँ पे हमको मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7।
हमको बहुत सारे अच्छे टचेस मिल रहे हैं। तो अभी जस्ट बिकॉज हमको टचेस मिल रहे हैं तो हमको अति नहीं कर देना, यहाँ पे अंदर नहीं घुस जाना है, ठीक है। हमको इन कैंडल्स के नीचे ही रहना है। अब मैं मैक्सिमम टचेस उठाने की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा। लेट्स से अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि प्राइस यहाँ के आके टच करके इमीडिएट रिवर्स कर जाएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उसने थोड़ा सा नीचे गया, उसको फिर से डिमांड मिल गया और वो फिर ऊपर आके यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमको ये सबसे ऊपर वाली लाइन क्यों उठानी है, हमको ये सबसे ऊपर वाली लाइन या मैक्सिमम टचेस वाली लाइन इसलिए उठानी है क्योंकि एटलीस्ट वो इधर तक तो आएगा, भले ही नीचे चला जाए। यानी अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे यहाँ पे तो हमारा टारगेट या एटलीस्ट टच तो हो जाएगा, भले ही वो टारगेट के आगे चला जाए, दैट इज़ ओके। बट व्हाट इफ अगर मैंने इस लाइन को लेट्स से मैंने यहाँ पे एंड पे रख दिया और वो यहाँ से रिवर्स कर गया, प्राइस को हमने शॉर्ट किया, वो यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से रिवर्स कर गया, तो हमारा टारगेट तो हिट हुआ नहीं और यहाँ पे हमारा एसएल चला जाएगा। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए हमको वो टारगेट उठाना है या फिर वो सपोर्ट उठाना है जो हमेशा सस्टेन, जहाँ पे मार्केट पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ठीक है। तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, मैं फिर से ऊपर लेके जाऊँगा मैक्सिमम टचेस के लिए, ठीक है। ये रहा हमारा, और जिसको थोड़ा और सेफ्टी चाहिए उनके लिए ये रहा, ठीक है। ये रहा हमारा सपोर्ट 34,630। यानी क्या, अगर प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ से आगे शुरू होकर नीचे आता है, तो इधर प्राइस यहाँ पे हॉल्ट कर जाएगा या फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं सपोर्ट। इसको हम कहेंगे S1, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं S1, यानी क्या, फर्स्ट सपोर्ट फ्रॉम वेयर द प्राइस इज करंटली राइट नाउ, ठीक है। अभी हम देखते हैं S2 कैसे ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट यू टर्न कहाँ पर है, तो वहाँ पर चलते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैंने इसको जूम आउट किया। जूम आउट क्यों किया और ज़्यादा, क्योंकि इसको पीछे को भी टचेस मिल रहे हैं। अगर आप देख रहे हो ना, तो इसको पीछे से भी टचेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वैसे इसको वापस से फाइन एडजस्टमेंट करनी है। रफली अपन ने ड्रॉ किया था, तो फाइन एडजस्टमेंट अपने को करना है, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है। Now this is perfectly fine। इसका कोई एक पर्टिकुलर फिगर नहीं है, हमेशा याद रखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपका 2 रुपए ज्यादा है तो आपका सपोर्ट सही है और मेरा सपोर्ट गलत है, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। इसमें कोई बता नहीं सकता है कि एग्जैक्ट सपोर्ट मार्केट कहाँ पे लेगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस से इसको प्रैक्टिस करना है बार 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 बार, और फिर आप बराबर इसके आर्ट सीख जाओगे कि इसको एग्जैक्टली कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे कि आप देखोगे 34,997, ठीक है, ये अपना लेवल है, ठीक है। इन शॉर्ट इसको अपन कह रहे हैं कि ये हमारा S2 है। बेसिकली ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, ठीक है। अभी अपन इसके नीचे जाते हैं, हम लोग इसके नीचे जाएंगे और थर्ड लेवल मार्क करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हमको मैक्सिमम टचेस मिल रहे हैं। यहाँ पे एक यू टर्न मिला, यहाँ पे एक मिला, ठीक है। ये ऐसे वाले यू टर्न है, बेसिकली अपोजिट साइड में यू टर्न है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट, ताकि फाइन टचेस मिल सके, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा S3। तो बेसिकली हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस प्लॉट करना सीख गए। हमारा S1 क्या होगा, 34,630, S2 क्या होगा, 34,997 और S3 क्या होगा, 33,307। अभी एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे सेम चीज़ रेजिस्टेंस साइड पे ड्रॉ करके कि रेजिस्टेंस में हमको R1, R2, R3 मिलते हैं क्या। ज़रूरी नहीं है हमको R3 तक जाना है। जनरली मैं क्या करता हूँ, 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप भी 3 ड्रॉ कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको रेजिस्टेंस में एक ही रेजिस्टेंस मिल रहा है, नॉट एन इशू। 2 मिल रहे हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। बट मिनिमम एक तो आपको जनरली मिल जाएगा, एक्सेप्ट जब वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो ऑब्वियसली आपको रेजिस्टेंस पता नहीं है कहाँ पर है। तो आपको जब भी कैंडल स्टिक पैटर्न में रिवर्सल दिखेगा कि रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, आपको वो रेजिस्टेंस समझना है और वहाँ से हट जाना है, ठीक है। वो भी मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिया। अभी हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे सेम प्रिंसिपल से। अब मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। हमको पहले क्या देखना है, प्राइस क्या देखना है। प्राइस क्या चल रही है, 35,090। तो इसके हमको ऊपर जाना है और देखना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस इसने सबसे पहला कहाँ पे खाया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और रफली ड्रॉ कर देंगे। नाउ द मोमेंट हमने ये रफली ड्रॉ कर दिया, इसको मैं R1 लिख देता हूँ। R1 यानी क्या, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको फाइनली थोड़ा बहुत एडजस्ट करूंगा ताकि इसको और टचेस मिल सके,
ठीक है, तो इसको और टचेस मिल गए हैं 34,720, ये अपना रेजिस्टेंस 1 है। अभी आप देखोगे तो इसके ऊपर अपने को यहाँ पर कुछ नहीं रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे रेजिस्टेंस, इसके पीछे प्राइस एक्शन हुआ है, तो हम यहाँ पर जाएंगे और R1 के ऊपर R2 हमें कहाँ पर मिलता है वो चेक करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारी प्राइस कहाँ पर है, यहाँ पर 720, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके हमको ऊपर जाना है और ये यू टर्न हुआ है नेक्स्ट, ठीक है, ये यू टर्न हुआ है, यहाँ पे हमको R2 बनानी है। सबसे पहले मैंने रफली प्लॉट किया, फिर फाइनली एडजस्ट किया ताकि मेरे को मैक्सिमम टचेस यहाँ पर मिल सके, ठीक है। जैसे ही मैक्सिमम टचेस मिल गए मैं यहाँ पे लिख दूंगा R2, ठीक है। अब ये बन गया हमारा प्राइस लेवल। अभी इसके भी हमको ऊपर जाना है और देखना है इसने नेक्स्ट यूटर्न कहाँ से मारा है। एक यूटर्न यहाँ से भी मारा है इसने और एक यूटर्न यहाँ से भी मारा है। अब वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ से लेना चाहते हो या यहाँ से लेना चाहते हो। मैं प्रेफरेबली यहाँ से लूँगा, ठीक है। ये बन गया मेरा R3, ठीक है। तो अब हमको मिल गए हैं हमारे R1, R2, R3 एंड S1, S2, S3। मैं फिर से शुरुआत में आ जाता हूँ, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी क्या, अभी हमारी प्राइस चल रही है 35,090, इसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 35,720, नेक्स्ट 36,428, नेक्स्ट 37,117। सिमिलरली सपोर्ट इसको मिलेगा 34,630, 33,997 एंड 33,307, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हो गया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट। ये आपको एक्सपीरियंस के बाद भी समझेगा और बहुत जगह से आपने शायद सुना भी होगा। ये एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है। बेसिकली क्या है ना, एट द एंड ऑफ द डे ये प्राइस लेवल्स है, ठीक है। प्राइस लेवल्स क्या होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जहाँ पे इम्बैलेंस में हो। इसीलिए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि बाबा या तो वो रिवर्स कर जाए, नहीं तो वहीं पे रुक जाए प्राइस लेवल। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। जब प्राइस दो चीज़ों के बीच में चल रहा है, देन इट हैज़ गॉट रैंडमनेस। उसको कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। बट द मोमेंट इट अप्रोचेस अ रेजिस्टेंस, इट ईदर हॉल्ट्स और रिवर्सेस, ठीक है। यानी क्या, यहाँ पर सप्लाई, इस जोन के अंदर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, ठीक है। बट हमको क्या चाहिए, हमको ऐसे प्राइस लेवल चाहिए जहाँ पे इधर सप्लाई ज़्यादा है या फिर डिमांड ज़्यादा है। जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है हम उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। यस, यू आर राइट, रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वहाँ से प्राइस इधर हॉल्ट कर जाती है एक अप ट्रेंड को या फिर रिवर्स कर जाती है। सप्लाई ज़्यादा है इसलिए प्राइस रुक जाता है ऊपर जाने से, नहीं तो नीचे चला जाता है, ठीक है। कौन डिफेंड कर रहा है ये प्राइस लेवल, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो सेलिंग पोजीशन बना के बैठते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि प्राइस इसको तोड़कर ऊपर जाए, क्योंकि उनके पोजीशंस के लिए वो हानिकारक है, ठीक है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो बायर्स बन के बैठे हैं, वो नीचे के लेवल्स डिफेंड करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते प्राइस उसके नीचे गिरे, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस इसके बीच में रहेगी, प्राइस इस लेवल्स को तोड़ेगी। बट कब तोड़ेगी, जब उसको ज़्यादा या तो डिमांड मिलेगा तब जाके वो रेजिस्टेंस तोड़ देगी, या तो उसको ज़्यादा सप्लाई मिलेगा तब जाके वो सपोर्ट तोड़ देगी, ठीक है। अब मैं आपको जो साइकोलॉजिकल पॉइंट की बात कर रहा था वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हमने S2 मार्क किया है, S2 की हमारी लेवल क्या आई है 33,997। बेसिकली क्योंकि हम कह रहे हैं ये प्राइस लेवल है, और जब भी हम नॉर्मल भी बार्गेनिंग करते हैं हम क्या करते हैं कि यार मतलब एक काम करो, आप 225 रुपये मत ले लो, 200 रुपये ले लो। इसका मतलब क्या, 25 रुपये उसको लेट्स से उसमें से उसकी 15 रुपये कमाई है, बट हम बोलते हैं कि नहीं 200 रुपये ले लो, देते हो तो दो, नहीं तो मत दो। क्यों हम ऐसा बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राउंड नंबर्स हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल लेवल प्ले करते हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है कि वो राउंड नंबर जो है वहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी एक्ट करती है कि ये इनफ है, इसके मैं ऊपर नीचे नहीं जाने दूंगा। जो अपना 34,997 था, अपन उसको क्या करेंगे, जस्ट अबाउट 34,000 लेके आएंगे बेसिकली, ठीक है। ये एग्जैक्ट प्लॉट करने में मुश्किल हो रहा है, बट ऐसा समझना है कि अगर अपन राउंड लेवल के जस्ट आसपास है तो इट इज़ बेटर कि आप सेफर साइड राउंड लेवल के थोड़ा सा ऊपर रख दो, क्योंकि राउंड लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं इधर प्राइस रिवर्स कर जाए, वहाँ पे रुके नहीं, बिल्कुल भी टाइम स्पेंड ना करे और आपकी ऑर्डर हिट होने से मिस हो जाए। इसलिए हम सेफर साइड उसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आ गए। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे S3 33,307, यानी क्या, इसका राउंड लेवल क्या है 33,300। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर,
थोड़ा सा 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो राउंड लेवल पे जाए और वहाँ पे रुक के टाइम बिताए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो फटाक से वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। जैसे आप ये विक्स ये इसको विक कहते हैं और ये मल्टीपल विक्स हो गए, ठीक है। तो ये जो विक देख रहे हो ना आप कैंडल के, इसको विक कहते हैं, जो डंडी सी बन रही है ना, इसको विक कहते हैं। ये जो विक है ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि प्राइस नीचे तो गई, वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया, फटाक से ऊपर आ गई। अगर आपका टारगेट इसके नीचे होता, राउंड लेवल के नीचे, तो आप शायद हिट ना होते, ठीक है। आपका टारगेट हिट ना होता और वापस प्राइस ऊपर आ जाती। इसलिए राउंड लेवल का ध्यान रखना है हमेशा S1 S2 S3 ड्रॉ करते वक्त। तो अभी आपने को देखना है कि ये तो 720 है, तो सेफ साइड, ये राउंड लेवल के नज़दीक नहीं है। ये भी 640 है, ये भी 7117 है, राउंड लेवल के नज़दीक नहीं है। वी आर एट अ सेफर साइड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भी मैंने आपको रूल समझाए हैं, ये मैंने क्यों समझा है, उसके पीछे का बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। सबसे पहले मैंने आपको रूल समझाया कि आपको मैक्सिमम टचेस उठाने हैं। मैं जूम करता हूँ फिर से। सबसे पहले मैंने आपको क्या रूल समझाया कि आपको मैक्सिमम टचेस उठाने हैं। अब ये मैंने रूल मन से बनाया, क्या मन से नहीं बनाया, क्यों बनाया कि बाबा ये जो सारे विक बनते हैं ना, विक यानी क्या, यहाँ पे इसको एक्सेस डिमांड मिल रहा है इस लेवल पे, और उसने क्लोज कहाँ पे करा दिया, इसके ऊपर करा दिया। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि प्राइस सेलर नीचे तो लेके जा सके, इस कैंडल पे ध्यान देना, प्राइस सेलर नीचे तो लेके जा सके, बट बिल्कुल भी वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए प्राइस। इसलिए बायर्स तुरंत हावी हो गया और उसको प्राइस को ऊपर ढकल दिया, और रिजल्ट क्या हुआ, एक बहुत ही लंबा विक बना, ठीक है। तो इसको हम प्राइस एक्शन भाषा में या फिर टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक्सेस प्राइस हो गई थी ये, ठीक है, एक्सेस प्राइस। आप जैसे कि ये दो कैंडल देखोगे, प्राइस ने तोड़ दिया, बट फटाक से नेक्स्ट कैंडल ऊपर। ऊपर क्यों, क्योंकि ये एक्सेस प्राइस हो गई है, एक्सेस, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल भी प्राइस सस्टेन नहीं हो पा रहा है। कोई भी सपोर्ट अगर कोई भी सेलर तोड़ते हैं, तो अगर वो एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, तो वहाँ पे प्राइस सस्टेन हो जाएगी और धीरे धीरे नीचे आना शुरू करेगी, बराबर। बट यहाँ पे वैसा नहीं हुआ, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में प्राइस ऊपर चली गई है। अब ये क्यों हो पाया, इसलिए हो पाया क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, यहाँ पे हम एक्सेस प्राइस इसको बोलते हैं, ठीक है, एक्सेस प्राइस, ये याद रखना। यहाँ पे एक्सेस प्राइस है, ये तो क्लियर कट एक्सेस प्राइस है, ठीक है। ये भी देख लो, एक्सेस प्राइस इमीडिएटली नीचे आया, इमीडिएट मतलब ब्रेकडाउन करने के बावजूद वो ऊपर चला गया। अब कुछ लोग इसको है ना बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन, बराबर, बट आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है, ठीक है। इसलिए आपको रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल को देखना है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ, बट उसके बाद क्या प्राइस वहाँ पे सस्टेन करती है। इसलिए मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता तो हूँ, ऑब्वियसली करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट मैं इंस्टेंट घुसता नहीं हूँ कि इंस्टेंट ये तोड़ दिया मैं घुस गया। क्योंकि आप देख लो, अगर ये वाला ब्रेकडाउन, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, अगर आप ये वाला ब्रेकडाउन ट्रेड करते इमीडिएटली, ठीक है, तो क्या होता, अपन ने यहाँ पे शॉर्ट किया, प्राइस रिवर्स कर गया, अपना SL हिट हो गया, ठीक है। इसलिए प्राइस को सस्टेन करने देना है, ठीक है। इसलिए वो पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया है कि बाबा मैक्सिमम टचेस से क्या हो जाता है, हम इस एक्सेस प्राइस के जोन से बच जाते हैं, ठीक है। और हमारा टारगेट अगर वो S1 लेवल है, तो वो हिट होना चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, प्राइस फॉलोज हायर टाइम फ्रेम। वो मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि जो भी छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर जो भी छोटे प्लेयर्स हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइस को इतना स्ट्रांगली इधर डाउन या ऊपर ढकेल सके। उनके पास इतना ही पैसा है जिससे एक छोटा सा ट्रांजैक्शन हो, लेकिन उससे प्राइस मूवमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डिमांड या सप्लाई फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आता है। जब आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, डिमांड और सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है। इसीलिए हमको बड़े प्लेयर्स का फुट स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि वो लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो लोग 5 मिनट में अपनी क्वांटिटी एंटर नहीं कर सकते। उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपनी क्वांटिटी धीरे धीरे फेज इन फेज आउट मैनर में वो एंटर करते और फेज आउट मैनर में वो एग्जिट करते। इसलिए इंट्राडे कर रहे हो तो मिनिमम 1 आवर, और अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो मिनिमम डेली चार्ट यहाँ पे आपको लगाना है और उसमें आपको लेवल्स मार्क करने हैं, ठीक है। ये वाला जो मैंने 1 आवर में प्लॉट किया, ये मैंने इंट्राडे के लिए आपको समझाया है। इसलिए ऑलवेज ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ऑन हायर टाइम फ्रेम।
और लास्ट पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया, साइकोलॉजिकल लेवल हमेशा याद रखना है। 34,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, उसके थोड़ा ऊपर आना है। देखो यहाँ पे भी एक्सेस प्राइस बन रही है, ठीक है, थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर आ जाओ। अगर आप यहाँ पे भी आ गए 34,000, 3641 वो भी चलेगा, नॉट एन इशू। थोड़ा 10-20 रुपए कम मिल जाए कोई बात नहीं, बट टारगेट हिट होना ज्यादा जरूरी रहता है, ये हमेशा याद रखना। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये जो भी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, ये कोई रैंडम हमने ड्रॉ नहीं किया है। दीज आर बेसिकली प्राइस लेवल्स विच द बिग प्लेयर्स ट्राई टू डिफेंड। बिग प्लेयर्स में भी कोई बायर रहता है और कोई सेलर रहता है, तो जो बायर है वो ऑब्वियसली चाहता है कि प्राइस ऊपर 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 जाए, इसलिए वो हमेशा प्राइस को नीचे आने से रोकता है। कहां पर, कहीं पर भी नहीं, एक सर्टेन लेवल पर जहां पे उसको लगता है कि नहीं इसके नीचे तो मैं अपना माल नहीं बेचूंगा, इसके ऊपर ही रहना चाहिए, तो वहां पे वो एक डिमांड बढ़ा देता है उसका, जिसकी वजह से प्राइस या तो रुक जाती है या तो रिवर्स कर जाती है। समझ रहे हो? सिमिलर गोज टू सप्लाई साइड, जहां पे बड़े प्लेयर्स के सेलर्स बैठे हैं, वो लोग सोचते हैं कि नहीं इतना ऊपर आएगा तो मैं मेरा लॉस में तो नहीं निकालूंगा, तो मैं यहाँ से नीचे ढकेल दूंगा। कैसे नीचे ढकेल दूंगा? एक एक्सेस सप्लाई यहाँ पे क्रिएट करूंगा, जिससे प्राइस इधर हॉल्ट कर जाएगी या फिर रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, तो एक फाइनल और छोटा सा कंसेप्ट बचता है। सॉरी थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, बट प्लीज बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, एंड तक देखो। वीडियो को लाइक करना ज़रूर अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सुनने को मिले हैं। ठीक है, द मोमेंट एक एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई आकर उस लेवल का अपोजिट प्रेशर कंज्यूम कर लेता है और वो अच्छे से ब्रेक डाउन करके प्राइस उसके नीचे चलने लगती है, ठीक है, दैट इज व्हेन जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है और जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं हमारा एग्जांपल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुआ और ये जो रेजिस्टेंस है, जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, वो ब्रेक हो गया। द मोमेंट ब्रेक हुआ, थोड़ा सेलर्स ने आने की कोशिश की, बट फिर से वो ऊपर चली गई प्राइस। इसका मतलब क्या? दिस रेजिस्टेंस हैज नाउ गॉट कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। ठीक है, और उसके बाद वो सपोर्ट की तरह ही काम किया। अगर आप देखोगे, ऊपर आया, नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया। उसके बाद वो जब भी आया वहां पे सपोर्ट लिया। मतलब क्या? जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया है। ठीक है, सो आई होप आज आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारे यूनिक पॉइंट सीखने को मिले रहेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, डिमांड सप्लाई वहाँ पे इनबैलेंस में रहता है, हमको उस प्राइस लेवल्स को कैसे यूज़ करना है। सपोर्ट को यूज़ करते हैं लॉन्ग ट्रेड्स उठाने के लिए, रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं शॉर्ट ट्रेड्स उठाने के लिए। ठीक है, I hope you've learned a lot today. Please like this video, share it with your friends, subscribe to my channel and please bell icon दबा देना। I want to get to 1000 subscribers very soon. Views भी कम चल रहे हैं, subscribers भी कम चल रहे हैं, but I'm pretty sure together we will definitely achieve our goal. Thank you. See you in next video.